नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। झारखंड के सत्ताधारी दलों की राजनीति पिछले 10 दिनों से दिल्ली और रांची के दरबार में चक्कर काट रही है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव रांची पहुंचे ही थे कि कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कश्यप और ममता देवी ने दिल्ली में डेरा जमा लिया। सभी नेताओं के दिल्ली दौरे का एकमात्र मकसद जो है वो झारखंड सरकार में खाली 12वें मंत्री के बर्थ और बोर्ड नियमों के साथ 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति पर दावेदारी है। भले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले बुधवार को यह घोषणा कर दी थी कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस विधायक मंत्री पद को लेकर ललायित हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इसे लेकर एक तरीके से हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लाख टके का सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में चल रही हेमंत सरकार से मोलभाव करने की स्थिति में है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई विषयों पर गौर करना पड़ेगा। 4 वर्ष से झारखंड कांग्रेस का सांगठनिक विस्तार नहीं हुआ है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। झारखंड कांग्रेस की स्थिति यह है कि पिछले 4 वर्षों से सांगठनिक विस्तार नहीं हुआ है। पहले डॉक्टर अजय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। विधिवत कमेटी बनाए बगैर ही उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि बाद में फिर कांग्रेस में आ गए। उसके बाद झारखंड सरकार के कमान रामेश्वर उरांव के हाथ में आई, लेकिन वह भी अब तक पार्टी की प्रदेश कमेटी नहीं बना पाए हैं। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर उनका जवाब होता है कि कोरोना के कारण सांगठनिक विस्तार नहीं हो पाया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कोरोना किसी पार्टी को सांगठनिक विस्तार बनाने से रोक सकती है? क्या कोरोना किसी राजनीतिक दल के संगठन विस्तार में बाधक बन सकती है? अंदर की खबर यह है कि झारखंड सरकार में अंदरूनी कलह इतना हावी है कि पिछले 4 वर्षों से कोई भी प्रदेश अध्यक्ष कमेटी बनाकर बिरनी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता है। यही वजह है कि कांग्रेस संगठन चंद नेता मिलकर चला रहे हैं। लगातार संगठन विस्तार को लेकर मांग भी उठती है। पार्टी के विधायक भी सांगठनिक विस्तार नहीं होने पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और कांग्रेस का पक्ष ये होता है कि हमारे पास तो 16 विधायक हैं ही ना। झारखंड सरकार अलग राज्य बनने के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा 16 विधायक जीत कर आए हैं। सरकार पर 12वें मंत्री के पद को लेकर कांग्रेस इस आधार पर दबाव बना रही है कि उनके पास 16 विधायक हैं और झाविमो यानी कि झारखंड विकास मोर्चा से टूटकर आए 2 विधायक भी उन्हीं के साथ हैं। सच्चाई यह है कि यदि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का झाविमो और राजद के साथ गठबंधन नहीं होता तो वह डबल डिजिट पार कर पाती या नहीं, इस पर भी संदेह था। हेमंत सोरेन को यह बखूबी पता है कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह उनकी सरकार को अस्थिर कर सके। यदि यह कहा जाए कि हेमंत सोरेन मजबूती के साथ सरकार बनाने में सक्षम है तो इस बात को कहने में कोई दुविधा भी नहीं है। सरकार में रहने के कारण ही कांग्रेस पार्टी में चहल पहल दिखाई दे रही है। बंगाल चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ममता बनर्जी का समर्थन किया, जबकि वहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन झारखंड कांग्रेस के किसी नेता या राष्ट्रीय स्तर के किसी कांग्रेसी का इस पर कोई बयान नहीं आया। ये दिखाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में आपसी अंदरूनी कलह एक बार फिर से तैयार हो चुकी है। पहली बात तो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी कीमत पर झारखंड पार्टी का 12वें मंत्री का बर्थ नहीं देगी, यानी कि किसी को कांग्रेस से 12वें मंत्री के रूप में पद नहीं मिलेगा। इसके बाद भी अगर किसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में बात बनती है तो मंत्री पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा मुखर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कोटे से हेमंत सोरेन में 2 मंत्री हैं और दोनों ही संथाल परगना से ही हैं। उनके पक्ष में कोई समीकरण बनता नहीं दिख रहा है। यही वजह थी कि जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में थे तो इस बात को उछाला गया था कि विस्लन कोंगाड़ी को कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह थी कि कांग्रेस एक समुदाय को साधने के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से बार्गेन कर सके। यहां भी कांग्रेस की दाल नहीं गली। तब प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आने लगा कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अब फिर से कांग्रेस के 4 विधायक दिल्ली दरबार पहुंचे हैं, लेकिन जो स्थिति है इन्हें भी खाली हाथ ही लौटना पड़ सकता है। कुल जमा मोटा मोटी आप बात इतनी समझ सकते हैं कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, यानी कि विभिन्न दलों को मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं, जिनमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे फ्रंट में यानी कि आगे में है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में अंदरूनी कलह इस प्रकार है कि 12वें मंत्री के पद के दावेदारी को लेकर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। बाकी झारखंड की राजनीति और सियासत से कोई नई अपडेट आती है तो उसको लेकर के न्यूज़ पीआर आपके सामने सबसे पहले आएगा। तब तक मुझे दें इजाजत और देखते रहें न्यूज़ पीआर।